नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है तालमेल, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजेश जब ऑफिस से घर आया तो लगभग 7 बज रहे थे। उसकी पत्नी अपना काम लेकर लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी। राजेश ने अपनी पत्नी आरती से कहा, आरती, एक कप चाय बनाओ ना। अभी? इस वक्त चाय? आरती ने चौंकते हुए कहा, क्यों? क्यों क्या? डिनर का टाइम हो रहा है। अरे कोई नहीं, राजेश बोला, थोड़ी देर बाद डिनर कर लेंगे। उसमें क्या है? क्या रात कहीं भागी जा रही है? और मेरे पापा तो कहते हैं, आरती, दिन दूसरे का होता है, रात तो अपनी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बना कर लाती हूँ, वरना तुम्हारे अंदर का बाबा जग जाएगा और तुम प्रवचन देना शुरू कर दोगे। लाती हूँ बनाकर। अच्छा सुनो सुनो आरती, मैं जरा मम्मी से भी पूछ लूँ कि वो भी चाय पी रही हैं क्या, तब बनाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ किचन में, तुम जाकर पूछ कर आओ। वो अगर ले रही हूँ तो दोनों के लिए एक साथ ही बना दूंगी। राजेश अपनी माँ के कमरे में गया तो देखा माँ सिर पर रुमाल कस कर बांधे हुए लेटी है। माँ, क्या हुआ? ये रुमाल सिर पर? क्या करूं बेटा, सिर में बहुत तेज दर्द है। तो फिर बताया क्यों नहीं आरती को? वो आपको कोई ना कोई दवा जरूर दे देती, एक आध गोली दे देती। अरे किसको बताती? किसको क्या बताती? आरती घर में थी तो सही। राजेश, अरे आरती कभी घर में रहती है? अरे माँ दिन भर तो घर में ही रहती है। अरे घर में रहने का मतलब है वो मुझे दिखती है क्या? मैं कुछ कहूँ तो सुनती है क्या? पूरे दिन तो अपने कमरे में घुसी रहती है। अरे मम्मी, कमरे में नहीं घुसी रहती, ऑफिस का काम करती रहती है। अरे ऑफिस का काम रहता तो मेरे पास पलंग पे बैठ के भी तो कर सकती है ना। और तू बता, घर में रहता ही कौन है पूरे दिन? तू तो सारा दिन घर से बाहर अपने काम पर जाता है, मैं और वही तो होते हैं पूरा दिन। वो कमरे में अपने घुसी रहती है, ऐसा लगता ही नहीं कि घर में बहू है भी। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, छोड़ो। ये बताओ कि तुम चाय पियोगी? आरती को मैंने चाय बनाने को कहा है, तुम्हें पीनी हो तो तुम्हारे लिए भी बनवा लेता हूँ। अरे मुझे पीनी है चाय, मैंने चाय पी ही नहीं, इसी वजह से तो दर्द हो रहा है। सुबह से बस एक कप चाय मिली थी, शाम की चाय बनी ही नहीं, तो पीऊंगी कहाँ से? आपने शाम की चाय नहीं पी? अरे तेरी बीवी बना के देगी तब तो पीऊंगी ना। अरे तो आप मांग लेती ना माँ, वो काम में बिजी होगी। अरे कितना मांगू, कितनी आवाजें लगाऊं? क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि मेरा ध्यान रखे? पता नहीं तूने किसको यहाँ लाके रख दिया है। सॉरी यार मम्मी। अरे मम्मी, किसी दिन आप खुद ही बना लिया करो ना चाय। देख राजेश, मुझसे दोपहर की चाय बनती नहीं है, और जब घर में बहू है तो मैं क्यों घुसूं किचन में? अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी। और मम्मी प्लीज आप फिर से शुरू मत हो जाना कि ये कौन सी लड़की लाके रखी है। हो सकता है कि आपकी पसंद से शादी की होती तो पता नहीं आप किस तरह की लड़की उठा कर ले आते मेरे लिए, जो आपकी सेवा करती, इसकी कोई गारंटी तो थी नहीं। चल सही गलत मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि अब तेरी शादी हो गई है और अब जो है सो है। अरे मम्मी, अब जो है सो यही है। आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो कि अब आप अपने पसंद से बहू नहीं ला सकती हो? ये बहू आ चुकी है, इसी को अपना लो। अरे बेटा, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ उसको, पर उसको तो बोल, वो भी एक्सेप्ट करे हमको। उसका भी तो फर्ज है कि घर में हम लोगों का ध्यान रखे, बहू के रूप में आई है घर में। हाँ तो ठीक है माँ, मैं अभी बात करता हूँ उससे। जरा रुको, अभी आता हूँ बात करके। अरे सुन, रहने दे, अपनी बीवी से लड़ाई मत कर। मुझे बीच में डाल के तुम अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा मत करो। अरे भैया, लड़ाई नहीं करूंगा पर बात तो करूंगा ना। अब आप दोनों ने तो एक दूसरे के सामने अपनी बात रखनी नहीं, तो मैं ही कम से कम रख दूं। आरती, ओ आरती, हाँ बोलो। बताओ तो, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है? 6 महीने? तो 6 महीने में तुम्हें मम्मी की आदतों का पता नहीं चला क्या? क्या मतलब? मतलब यही कि मम्मी शाम को चाय पीती है,
आरती तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें चाय बनाकर देनी थी उनको। उनकी शाम की चाय स्किप हो गई, इसी वजह से उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था। ओह आई एम सॉरी राजेश, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था। अरे दिमाग से निकल के क्या होता है, तुम्हें ध्यान रखना था। ध्यान तो रखती हूँ मैं राजेश, बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन आज शाम को अचानक ही एक मीटिंग आ गई, इस वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। अरे यार, एक तो तुम ये अपना नाइट शिफ्ट वाला मामला चेंज करवाओ, सारा रूटीन इसी की वजह से उल्टा पुल्टा हो गया है। अच्छा, आरती को गुस्सा आ गया। तुम्हारा रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया है? तुम तो मस्त अपनी लाइफ जी रहे हो। अभी अभी ऑफिस से आए हो, बढ़िया चाय बनाने के लिए बोला है मुझे। चाय पियोगे, थोड़ा आराम फरमाओगे, मस्ती से खाओगे पियोगे और सो जाओगे। मैं तुम्हें कहती हूँ क्या अपने साथ जगने को? जो मैं सफर कर रही हूँ वो अकेले ही तो कर रही हूँ। अरे तो ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, मैंने तो तुमको बोला है ये जॉब छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपनी लगी लगाई बढ़िया जॉब छोड़ के घर बैठ जाऊं, अपना पूरा करियर बर्बाद कर लूं? अरे आरती, मेरा वो मतलब नहीं था, और पॉइंट भी अभी ये है ही नहीं। पॉइंट अभी ये है कि मम्मी की चाय स्किप हुई है, जिसकी वजह से उनका सिर दर्द कर रहा है। अरे मैं भूल गई, तो मम्मी तो आवाज लगा सकती थी ना, वो आवाज लगा देती तो मैं बना देती। मम्मी का कहना है कि वो तुम्हें कितनी आवाजें लगाए, तुम तो दिन भर कमरे में घुसी रहती हो। घुसी रहती हो, इसका क्या मतलब है? मैं काम करती रहती हूँ, ऑफिस का काम नहीं करूंगी मैं? अरे तो यही काम तुम मम्मी के पास पलंग पे बैठ के उनके साथ में बैठकर भी तो कर सकती हो ना। नहीं होता यार, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। क्या तुम इस बात को नहीं समझते राजेश? अच्छा बताओ, क्या अगर तुम किसी चार लोगों के बीच में बैठकर काम करोगे और तुमसे वो बातें करता रहेगा बीच बीच में, तो क्या तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा? आरती, अच्छा बताओ, ऑफिस में डेस्क पर चार लोगों के साथ यही काम करती हो ना? राजेश, आर यू आउट ऑफ माइंड? ऑफिस के डेस्क पर अगर चार लोग होते हैं ना, तो वो सेम लेवल ऑफ थिंकिंग के होते हैं, सास और बहू नहीं होते हैं। और अगर मैं उनके बगल में जाकर काम करूंगी, तो क्या वो मुझसे वही बातें करेंगी जो एक डेस्क पर चार लोग करते हैं? अच्छा, तो तुम अपने मायके में अपनी माँ के बगल में बैठकर कैसे काम कर लेती थी? काम कर लेती थी क्योंकि वो मेरी माँ है। अगर मुझे कोई ज़रूरी काम आ जाएगा ना, तो मैं उन्हें बोल सकती हूँ, मम्मी अभी चुप रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं। और अगर वो मेरी बात ना सुने, तो मैं उन्हें डाँट सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारी माँ को डाँट सकती हूँ राजेश? क्या मैं उनको ये बोल सकती हूँ जैसे मैं अपनी माँ को कहती हूँ कि मम्मी अभी कुछ मत बोलिएगा? इस बात को भी वो वैसे ही बताएंगे जैसे बाकी बातों को बताती है तुम्हें? राजेश उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, देखो मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो मेरी माँ है। और आरती यार, मैं दिन भर ऑफिस के काम से बाहर रहता हूँ, तुम और मम्मी रहती हो घर में बस। और पापा तो वैसे ही काम की वजह से महीने के 20 दिन घर में रहते नहीं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, कि कैसे तुम मम्मी के साथ इन्वॉल्व हो? देखो राजेश, इन्वॉल्व होने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या? मम्मी जी कोशिश नहीं कर सकती है? वो मेरे कमरे में आके नहीं बैठ सकती क्या? या वो मुझसे नहीं पूछ सकती कि मेरा दिन कैसा चल रहा है? क्या ज़्यादा काम है क्या मुझे? अरे, तुम कैसे बच्चे जैसी बातें कर रही हो आरती? अब मम्मी से कंपटीशन करोगी तुम? वो बड़ी है उम्र में तुमसे, सास है वो तुम्हारी, वो कोशिश करेंगी। उनको लगेगा कि वो तुम्हारे सामने डाउन हो रही है कोशिश करने की वजह से। और ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तुम्हारे सामने डाउन होना नहीं चाहेंगी। अच्छा बताओ, तुम्हारी मम्मी भी सास है ना? एक बात बताओ मुझे, कि तुम्हारी मम्मी जैसे तुम्हारे साथ रहती है, क्या वैसे ही तुम्हारी भाभी के साथ रहती है? नहीं ना? यार, एक औरत सास होने के बाद उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? और उसी तरह से एक लड़की जब बहू बनती है तब उसकी थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। उस पर यार, हमने लव मैरिज किया है। जानती हूँ, वैसे ही राजेश, तुम्हारी माँ ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उन्होंने अपनी बहू नहीं चुनी है। हाँ आरती, हाँ सही है, ऊपर से तुम ये सब करती हो। आरती प्लीज, तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी देखनी चाहिए।
तुमको दिखाना चाहिए कि तुम सबसे बेस्ट बहू हो। तुमको ये दिखाना चाहिए कि तुमसे बेहतर बहू मम्मी अपने आप नहीं चुन सकती थी। यार प्लीज आरती, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। प्लीज डोंट लेट मी डाउन। कैसी बात कर रहे हो राजेश? आरती प्लीज, मेरे ऑफिस से आने के बाद मुझ में इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि मैं तुम्हारी और मम्मी के प्रॉब्लम के बीच में घुसूं। सो प्लीज, बस इतना चाहता हूं मैं कि तुम ध्यान रखो जिम्मेदारी के साथ। फिर उसने आरती के गले में एक बांह डालते हुए बोला, देखो आरती, वो मेरी माँ है, ध्यान रखो ना इस बात का। थोड़ी देर में चाय बन गई। आरती राजेश के हाथ में चाय का कप थमाती बोली, राजेश, मैं चाय मम्मी जी को देकर आती हूँ, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चाय का कप लेकर अपनी सास के कमरे में गई। सास के हाथ में चाय पकड़ाई, फिर बाहर आ गई। राजेश के पास आकर बोली, चलो राजेश, मैं यहाँ नहीं बात करना चाहती। यहाँ नहीं बात करना चाहती? क्यों? अरे इसलिए क्योंकि घर में मम्मी जी है और ये बात कुछ पर्सनल है। राजेश ने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप जल्दी से खाली किया और बोला, चलो, अब तो जब तक तुम्हारी बात ना जान लो मेरे पेट में दर्द होता रहेगा जानो। चलो राजेश प्लीज, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करना। हाँ हाँ ठीक है, बोलो ना आरती। वो एक्चुअली इस बार मैं तीज का व्रत शुरू नहीं कर पाऊंगी। क्या? अरे मैंने बोला ना राजेश, पहले मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद ही रिएक्ट करना। हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली लास्ट 6 महीने से मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ ना राजेश, उस प्रोजेक्ट का क्लाइंट उसी दिन ऑफिस आने वाला है जिस दिन यह व्रत है, और प्रेजेंटेशन भी मुझे ही देनी है। अरे तो दे देना ना प्रेजेंटेशन, इसमें व्रत नहीं रखने की बात कहाँ से आ गई? राजेश तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे बाबा तो ऑफिस भी जाओ, प्रेजेंटेशन भी दो, इसमें व्रत ना करने की बात क्या है? कैसे जाऊंगी ऑफिस बताओ? कैसे दूंगी प्रेजेंटेशन जब बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी? तुम्हें पता है ना तीज का व्रत कितना मुश्किल होता है। सारा दिन भूखा रहना पड़ता है और नेक्स्ट डे पूजा के बाद ही आप कुछ खा सकते हो। कैसे मैनेज करूंगी यार? अरे तो ठीक है ना, टीम में किसी को बोल दो प्रेजेंटेशन देने के लिए, तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी ले लो? लास्ट 6 महीने से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और प्रेजेंटेशन बोल दो किसी और को देने के लिए, जिससे सारा क्रेडिट कोई और ले जाए मेरा? तुम्हें तो पता है ना, हमारी शादी की वजह से मेरा अप्रेजल नहीं हो पाया था और ये प्रोजेक्ट ही मेरा अप्रेजल डिसाइड करेगा। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ राजेश कि तुम मम्मी जी से जाकर कह दो कि मैं इस बार व्रत नहीं रख पाऊंगी। देखो यार आरती, प्लीज इन सब में मुझे मत घसीटना। तुम्हें पता है ना मम्मी इस बारे में कितनी एक्साइटेड है। तुम्हारे तीज के व्रत के लिए तो बहुत दिनों से तैयारियां कर रही हो, क्योंकि अब तुम इस साल से व्रत शुरू करने वाली हो और अब तुम ये कह रही हो कि तुम व्रत नहीं रख पाओगी। कुछ देर चुप्पी छाई रही दोनों के बीच में। फिर राजेश दिल मिलाते हुए बोला, यार तुमने डिसाइड कर लिया है, मतलब कि तुम मेरी नाक कटवा के ही मानोगी? मेरे पेरेंट्स क्या के? आरती उसे समझाते हुए बोली, कैसी बात करो राजेश, तुम्हारे लिए तुम्हारी नाक ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरा काम, मेरा करियर, मेरा अप्रेजल? अरे तो तुम मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही हो? मैं क्या बोलूंगा मम्मी को जाकर कि मेरी बीवी व्रत नहीं रख पाएगी क्योंकि उसको उस दिन ऑफिस जाना है? मुझे नहीं पता राजेश, तुम्हें जो मन होगा बोल देना, तुम्हें जैसे समझ में आएगा तुम मैनेज कर लेना। 2-4 दिनों के बाद की बात है। राजेश अपनी मम्मी के सामने बैठा हुआ था। काफी सोच विचार करने के बाद में उसने बात शुरू की, मम्मी सुनो, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ ना, प्लीज पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर रिएक्ट कीजिएगा। प्लीज पहले रिएक्ट मत करना। हाँ? अरे बोल ना राजेश, बात करने से पहले कितनी लंबी भूमिका बांध रहा है। मम्मी, आरती इस बार तीज का व्रत शुरू नहीं कर पाएगी। क्या बोला? मम्मी मैंने बोला था ना पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, फिर कुछ बोलना। तू बात ही कुछ ऐसी बोल रहा है। हाँ मम्मी वही तो बात है, जिस दिन व्रत है ना उसी दिन आरती को ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी जाना है। उस दिन उसका प्रेजेंटेशन है, उसका वो प्रेजेंटेशन है जिसके लिए वो 6 महीने से तैयारी कर रही है। अब आप ही बताओ कि कैसे मैनेज करेगी वो?
अरे तो क्या मैनेज करना है? मैं कब कह रही हूँ कि ऑफिस ना जाए? अरे मम्मी, व्रत करने का मतलब ये है कि भूखे रहना है। भूखे रहना है तो ऑफिस में जाना भी मुश्किल है। ऑफिस में जाने के बाद में प्रेजेंटेशन देना और मुश्किल है। फिर मरी मरी से क्या बात करेगी वहां पर? क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसका वहां पे? ठीक है, जो करना है करो। मम्मी, आप नाराज हो रही हो? समझने की कोशिश तो करो ना। वो मजबूर है। बेटा, हम भी तो मजबूर ही थे जब तू शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। कह रहा था मुझे शादी करनी है, मैंने लड़की देख ली। हम भी मजबूरी थे, पर बेटे ने कहा है ना, कैसे मना कर देते उसे? प्यार जो करते थे दोनों आपस में। और तेरी बीवी, उससे तो हमारी एक भी बात ना मानी जा रही। और एक बात बता, ये व्रत वो किसके लिए रख रही है? तेरे लिए ही ना। इसमें तेरा ही तो फायदा है। पत्नियां ये व्रत अपने पति की सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए रखती है। पर अफसोस, आजकल की लड़कियां पति की आयु से ज्यादा अपने कैरियर की चिंता ज्यादा करती है। ठीक है, ना करे वो व्रत। अरे मम्मी यार, आप तो समझने की कोशिश करो। आप ऐसे क्यों कर रही हो? बेटा, हम ही तो समझ रहे हैं। एज ए पेरेंट हम ही समझ रहे हैं। तूने अपनी मर्जी से शादी करी। तेरी बीबी नाइट शिफ्ट करती है, रोज 12-1 बजे तक उठती है। तब तक मेरे सारे काम पूरे हो जाते। एक बात बता, बहू के होने का क्या सुख मिला मुझे अभी तक? जो सुबह की चाय है वो देती है मेड बना के। मैंने तुझे कहा इसके बारे में कुछ कभी? चल ठीक है, जा, ना करे वो इस बार व्रत। 2-3 दिन बाद की बात है। आरती किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है। हाँ, प्रेजेंटेशन मैं ही दे रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी समय पर ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। फोन रखो। हाँ। तभी राजेश पीछे से आया। आरती, अभी भी मान जाओ, व्रत रख लेना, ऑफिस में किसी और से प्रेजेंटेशन करवा लेना। आरती ने उसकी तरफ मुड़कर घूम के देखा, बोली, राजेश, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मेरे 6 महीने की मेहनत मैं बर्बाद नहीं कर सकती। अरे बर्बाद होती तो हो जाने दो, मैं अपनी माँ को उदास नहीं देख सकता। अरे तो अगर तुम्हारी मम्मी उदास है, इस चक्कर में मैं अपना करियर छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। राजेश, मैंने शादी से पहले ही बोला था ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा कैरियर है, मेरा काम है। इसके लिए मैं अपनी शादी छोड़ सकती हूँ, मगर अपना कैरियर नहीं। और तुमने शादी से पहले मुझे क्या बोला था? तुम्हें तुम्हारे करियर में कोई रुकावट नहीं डालेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसीलिए शादी के लिए मैं रेडी हुई थी ना। और अब कह रहे हो कि मैं अपना करियर छोड़ दूँ? मार दो मुझे, मार दो। तुम क्यों कैरियर छोड़ोगी? मुझे ही मार दो। दोनों मिलके मार दो मुझे। उसने गुस्से में अपने ही माथे पर 2-4 मुक्के कस के जमा लिए और फिर तेजी से घर से बाहर निकल गया। आरती चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई, उसे जाते हुए देखती रही, कुछ बोली नहीं। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। रात के 11 बज रहे थे। आरती अपने ऑफिस से वापस आ चुकी थी। बहुत खुश लग रही थी, शायद उसका अप्रेजल मान्य हो गया था। तभी उसकी सास उसके पास आई। बोली, आरती, देखो तो रात के 11 बज रहे हैं, राजेश कहाँ है? क्या हुआ मम्मी जी? अभी तक वो घर पे आए हैं या नहीं आए, या अभी शाम को कहीं गए हैं क्या? नहीं, वो कब से ही घर से बाहर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया है। 1 मिनट मम्मी जी, मैं फोन लगाती हूँ, देखती हूँ कहाँ है। आरती ने फोन लगाया, फिर अपनी सास से कहा, मम्मी जी, फोन तो उसका स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? इतनी रात को ये लड़का कहाँ गया है? रुकिए मम्मी जी, मैं उसके दोस्तों के पास भी फोन लगा के देखती हूँ। आरती ने राजेश के दोस्त विकास को फोन लगाया। हेलो विकास, क्या राजेश तुम्हारे घर पे है? क्या तुम्हारे पास नहीं आया? अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी तुम्हें फोन करती हूँ। मम्मी जी, वो तो विकास के पास भी नहीं गया है, पता नहीं कहाँ रह गया। उसने फिर राजेश को फोन लगाया। इस बार फोन लग गया। आरती ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम वहां आकर पिक करती हूँ। फिर उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, राजेश का ही फोन है, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ चले गए थे, लेकिन अभी उनका फोन लग गया है, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ।
थोड़ी देर में आरती राजेश को लेकर आ गई घर। आरती ने 2-3 बार राजेश से पूछा कि वो कहाँ था सारे समय। जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो माँ ने उससे पूछा, बेटा राजेश, तुमसे आरती कुछ पूछ रही है, कहाँ थे तुम? मम्मी, मैं सोसाइटी के पार्क में बैठा हुआ था। सोसाइटी के पार्क में? पर क्यों? और तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? आरती ने कहा, राजेश तुम्हें पता है मैं और मम्मी जी तुम्हें लेकर कितने परेशान हो गए थे। फोन स्विच ऑफ मैंने तुम दोनों की वजह से ही करके रखा था। दोनों ने एक साथ कहा, हमारी वजह से? मगर क्यों? मम्मी, आरती, आप दोनों मुझे एक बात बताओ, आप दोनों के हिसाब से घर क्या होता है? घर क्या होता है? जहाँ लोग रहते वही तो घर होता है। सेम टू सेम जो मम्मी जी कह रही है ना। नहीं, राजेश ने उन दोनों को रोक दिया। यही तो सोचने में आप दोनों गलती कर रही हो। घर वो नहीं होता जहाँ लोग रहते हैं। घर वो होता है जहाँ लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, अपनेपन से रहते हैं। एक मर्द क्या चाहता है, कभी आप औरतों ने ये सोचा है? मर्द को यह चाहत होती है कि जब वो घर आए उसको घर में सुकून मिले, शांति मिले। वो बाहर जितनी लड़ाई संघर्ष करके आता है, घर घुसते ही वो सारी लड़ाई और संघर्ष खत्म हो जाए। पर मुझे यहाँ आकर क्या मिलता है? एक तरफ आप मुंह बनाकर बैठी रहती हो मम्मी, तो दूसरी तरफ ये आरती मुंह बनाकर बैठी रहती है। ये देखकर मुझ पर क्या बीतती है, आप दोनों ने कभी सोचा है? मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों ही मेरे सुकून के दुश्मन बनी हुई है। और मैं बोलूं भी तो किससे बोलूं? आपको कुछ कहता हूँ तो आप कहती है अपनी बीवी से जाकर बात कर। बीवी से जाकर बात करता हूँ तो तुम कहते हो अपनी माँ से जाकर बात करो। अरे आप दोनों के बीच में मैं क्या हो गया हूँ, कभी सोचा है आप दोनों ने? मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैंने शादी करके जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आप दोनों को पता है एक बात, अब मुझे ऑफिस के बाद घर आने की कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती है। मुझे ऑफिस में ही ज़्यादा सुकून मिलने लगा है और मैं यह सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मी और आरती, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने घर को कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनाइए, वरना आप दोनों का तो पता नहीं, मैं हार जाऊंगा। घर को ऐसा बनाइए जहाँ आने को दिल करे। ऐसा मत बनाइए कि घर आने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ये कहकर राजेश पलंग पे करवट लेकर लेट गया। लगता था कि उसे इन दोनों के चेहरे भी देखने की इच्छा नहीं हो रही है। इधर आरती ने अपनी सास की तरफ देखा, सास ने आरती की तरफ देखा। फिर आरती बोली, मम्मी जी, लगता है हमसे गलती हुई है। सास भी बोली, हाँ बेटा आरती, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मम्मी जी, अब से मैं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूंगी। और मैं तेरे अकॉर्डिंग चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ बेटी, सास भी बोली। आरती ने कहा, एक कदम आप बढ़ाइए। तो सास बोली, और एक कदम तू बढ़ा ले। अब हम इस घर को घर बनाने की कोशिश करते हैं जहां हमारे घर के मर्द को सुकून मिल सके। क्योंकि बेटी, मर्द को केवल जीवन में सुकून ही तो चाहिए और यह हम औरतों की ही तो जिम्मेदारी होती है। ये एक औरत ही तो है जो मकान को घर बनाती है। बेचारे मर्द तो केवल कमाने में ही लगे रहते हैं। चल, आज से हम ये बीड़ा उठाती हैं घर को घर बनाने का, जहाँ तेरा पति और मेरा बेटा जब घर आए तो उसे वो घर मिले, वो पत्नी मिले, वो माँ मिले जिसकी वो कल्पना करता है। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम आपस की जिद छोड़कर इस घर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटी तुमने। चलो, अब चल के उसे मनाते हैं। जी मम्मी जी। दोनों सास बहू जाकर राजेश के पलंग के पास खड़ी हो गई। फिर सास ही बोली, चल चल राजेश, उठ तो, अब मुंह लटकाना बंद कर और खुश हो जा। तो तेरी माँ और तेरी बीवी दोनों ने दोस्ती कर ली है। आरती ने भी कहा, हाँ राजेश, अब तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी सास और बहू बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि माँ बेटी बनकर रहेंगी। सच्ची? राजेश ने एकदम पीछे मुड़कर देखा। सच कह रही हो तुम लोग? और नहीं तो क्या, पागल लड़का, इतनी सी बात पर कोई इतना बड़ा लेक्चर सुनाता है। राजेश की माँ ने कहा, हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना लेक्चर देता है तो मैं इससे कभी शादी ही नहीं करती। अच्छा जी, घर घर वो होता है जहाँ परिवार आपस में प्रेम से सुकून से रहे, और ये जिम्मेदारी आप औरतों की होती है, क्योंकि आप औरतों में इतनी पावर होती है कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल यही कहता हूँ, क्योंकि आप औरतों में इतनी पावर होती है कि एक ईंट सीमेंट और रेत के मकान को आप घर बना सकती हैं। तो अपने मर्दों के लिए ऐसा ही तैयार कीजिए घर, जहाँ ईंट की जगह प्यार हो, सीमेंट की जगह सुकून हो, और रेत की जगह अपनापन हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे तालमेल, जिसे लिखा था सुधा चौहान जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहानी एकदम सटीक बैठती है। घर घर की कहानी। हर घर में जॉब करने वाली लड़कियां हैं, बहुएं हैं, और हर घर में उनसे उम्मीद लगाए बैठी हुई सास भी है। आपस में तालमेल बहुत ज़रूरी है, वरना घर के मर्दों की क्या हालत होती है, इस कहानी से साफ दिखाई दे रहा है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।